कैसा टर्म शीट है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि 2000 करोड़ मिलने के बाद भी उसको पुनिया भाई से 20 करोड़ चाहिए। लाइक इससे ज्यादा तो तू जीएसटी भरने वाला है। एंड अच्छा चल, अगर 20 करोड़ दे दिए तो तू पब्लिकली गाली खा लेगा क्या? मतलब इतना इतना कैपिटलिस्टिक कि सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी प्राइस टैग लग चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो लोग ऐसे कोर्ट में आके क्लेम कर रहे हैं somebody has hacked Slack। अगर यूएस में Slack भी सोच रही है तो इस चिंदीपनी के लिए तो हम हैक नहीं होने वाले यार। अगर कोई Slack हैक कर भी पा रहा है तो उसके पास ऑप्शन है हजारों करोड़ों का पेमेंट डेटा उठाने की, कंपनीज का सोर्स कोड उठाने की। उनको करण आजाद के ऐप बजाय के ऐप बनाने वाले स्क्रीनशॉट्स तो नहीं चाहिए यार। Slack should be suing them for saying, are you saying that our channel has such poor security that we can be so easily hacked? The only problem is, unlike Karan Bajaj, Slack has better things to do. I think Whitehead Junior पे मूवी बननी चाहिए and the movie will be called हेरा फेरी 3. उसमें लक्ष्मी चिट फंड की जगह व्हाइटहेड जूनियर होगा। लक्ष्मी चिट फंड में 21 दिन में पैसा डबल हो रहा था। ये लोग 1 लाख के कोर्स के बदले 130 करोड़ का प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं। 130 करोड़। आप सोच रहे हो 130 करोड़ का वो पोस्ट देख के सुंदर ने अपना सीटीसी को ब्रेकअप मंगवाया। Like he wrote a long post that how his daughter had completed 71 projects on through this show, and I'm like, this is great. मैंने फिर CTO का GitHub repository चेक किया, उस बंदे ने 4 साल से एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया है। और लास्ट 6 साल में एक कमिट है। फिर आप अपनी बेटी को CTO बनाओ। She deserves a higher CTC than you. और आप एक काम करो, आप व्हाइटहेड जूनियर पे कोडिंग सिखा लो। It is still, you'll still be better than the current teachers because at least आपको कोडिंग तो आती है। And to realize like they got a hearing faster than they could take down their own ads. Yeah. If you are a tech company but you are slower than Indian judiciary. आप फिर तो एक काम करो, अपने स्टूडेंट्स को ही दे दो ना कंपनी चलाने को। और which is why they did a session जिसमें be a CEO for a day, they ran a contest and they let the kids be the CEO for a day. और उसमें बाइजू रविंद्रन and Karan Bajaj were taking notes from the feedback getting from students, which was a delight to watch because this was the first time they were able to take feedback. And this was the only time they were honest about the company. But they run random ads कि भाई इतने का प्लेसमेंट हुआ, ये जॉब लगा. But I feel the only jobs that have come out of Whitehead Junior is for lawyers. When life makes you a Bajaj, be Rahul or Rajiv, not Karan. But एक बार ना करण बजाज ने सच बोला. That's it. That's the joke. But Karan Bajaj has managed to give the most unrealistic expectations in this country. And that is very difficult in a country जहाँ पे करण जौहर स्टूडेंट ऑफ द ईयर बना रहा है. आप सोच रहे हो लाइक एक बंदा तुम्हें स्कूल के सपनों में आलिया भट्ट और फरारी दिखा गया, फिर भी ये बंदा ज्यादा चूतिया बना रहा है. क्या करे यार. He's like KB's lawyer in court said that he's a graduate from BITS Pilani. और इससे BITS वाले सारे ऑफेंड हो गए because he's from BIT Mesra.
मतलब इतना ऑफेंड हो गए केएम बिरला ने गाड़ी भेज दी कि डिग्री वापस ले लो। बट गुड थिंग इज दैट करण बजाज इज एक्चुअली अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईएम बैंगलोर। और मैंने आईएम बैंगलोर का करिकुलम देखा तो वहां पे एथिक्स सब्जेक्ट ही नहीं है। उसने उसके बाद भी 3 बुक्स लिखी हैं और तीनों बुक्स की स्टोरी सिमिलर है। मतलब एक में येल ग्रेजुएट इंडिया आता है, साइकेडेलिक्स करता है। एक में एमआईटी ग्रेजुएट इंडिया आता है। एक में न्यूयॉर्क का इन्वेस्टमेंट बैंकर इंडिया। उसने बेसिकली 3 बार स्वदेश लिखी है। आप सोच रहे हो आईएम बैंगलोर में उसका ड्रीम था कि मुझे चेतन भगत बनना है। How low your dreams have to be. Like अभी चेतन भगत उसको गाली दे रहा है कि ऐसा नहीं बनना। इमेजिन हाउ बैड यू हैव टू बी कि चेतन भगत बोल दे यार ये तो मत बना। बट क्या करें, लाइक इन एन इंटरव्यू करण बजाज सेड दैट ही वाज कॉल्ड द राखी सावंत ऑफ लिटरेचर, which I feel is very very offensive to Rakhi Sawant. उस पे एक थ्रेड भी चल रहा है ट्विटर पे। एंड लिटरेचर ऐसा कैसे कर सकते हो यार? बट क्या करें, लाइक बट यू नो द रीजन वुल्फ गुप्ता इज कॉल्ड वुल्फ इज बिकॉज केबी इससे पहले डिस्कवरी में काम करता था। And the only friends he had at that time was animals. But अभी उनका जो करंट कैंपेन चल रहा है उसमें they're saying that help your child free the world from coronavirus. ठीक है, कोरोना वायरस से फ्री करो and get free education for life. And I think this is the worst possible incentive to offer for solving the corona crisis. मतलब बच्चा समझ के सस्ते में निपटा रहे हैं यार ये लोग। अब जो फार्मा कंपनी के पास इंसेंटिव है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, पॉलिटिशियंस के पास इंसेंटिव है कि 2 और टर्म मिल जाएंगे पावर में। इनको लग रहा है बच्चे है ना गोली दे देते हैं, 1 लाख की फ्री कोडिंग क्लासेस दे दो ड्रैग एंड ड्रॉप वाली। जो वैसे code.org पे फ्री ही है। मैं कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए इससे ज्यादा इंसेंटिव तो एक्सपेक्ट करूंगा ना यार। मतलब 1 लाख की क्लासेस बिग बॉस जीतने के 50 लाख मिल जाते हैं। उनके पास दे हैव बिग ब्रांड एम्बेसडर्स लाइक दे हैव सोनू सूद, दे हैव शिखर धवन, अभी रिसेंटली ऋतिक रोशन भी ले आए हैं। पर कोडिंग जानने वाले टीचर अभी तक नहीं ला पाए हैं। I don't think which one of these was harder to find. और बेस्ट पार्ट है शिखर धवन एड में बोल रहा है कि क्योंकि मेरी बीवी और मैं फेसबुक पे मिले थे। मेरी बीवी और मैं फेसबुक पे मिले थे तो मेरे बेटे जोरावर के खून में टेक्नोलॉजी है। हमने डूड शुक्र है तुम दोनों स्टारबक्स पे नहीं मिले, वरना तेरे बच्चे के खून में स्पेलिंग मिस्टेक्स होती। यार मतलब तुम हल्दीराम पे मिलते तो क्या अच्छा ना भटूरा होता। एंड थिंक ऑफ इट दिस वे कि देखो अगर शिखर धवन होके भी 400-500 करोड़ कमाने के बाद भी तुम अपने बच्चे के लिए इन्फोसिस और टीसीएस के सपने देख। But what I really love about Pradeep Bhai is that he has in-depth studied the company more than I ever could. Like मेरे को इन 3 दिन में realize हुआ what is the one day in the life of Pradeep Punia. Because मेरी सर्च हिस्ट्री में आज तक इतना पॉर्न नहीं था जितना आज व्हाइट हैट जूनियर आ चुका है। But he has stalked White Hat Junior more than I have stalked my ex-girlfriend. I think Pradeep will probably, like by next week, Pradeep will be able to tell कि केबी की बॉडी पे कितने तिल हैं।